नमस्ते दोस्तों। आज हम भूगोल विषय में बीए पार्ट थर्ड में पेपर सेकंड भारत का भूगोल में जो हमारा टॉपिक है आज क्लाइमेट जलवायु का अध्ययन करेंगे। आपको भी पता है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मौसम वायुमंडल की क्षणिक अवस्था है, मतलब एक छोटी अवधि की अवस्था है, जबकि जलवायु का तात्पर्य अपेक्षाकृत लंबे समय की मौसमी दशाओं के औसत से होता है। मौसम जल्दी जल्दी बदलता है, जैसे कि एक दिन में, एक सप्ताह में, परंतु जलवायु में बदलाव 50 या इससे भी अधिक वर्षों में आता है। और इसमें एक शब्द आता है मानसून। मानसून से हमारा अभिप्राय है ऐसी जलवायु से जिसमें ऋतु के अनुसार पवनों की दिशा में उत्क्रमण या परिवर्तन होता है। भारत की जलवायु उष्ण मानसूनी है जो दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया में पाई जाती है। अब पहला जो हमारा टॉपिक है जलवायु में, मानसून जलवायु में एक रूपता एवं विविधता पाई जाती है। मानसून जलवायु की व्यवस्था भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के बीच एकता का बल प्रदान करती है। मानसून जलवायु की व्यापक एकता के इस दृष्टिकोण से किसी को भी जलवायु की प्रादेशिक विभिन्नताओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। यही भिन्नता भारत के विभिन्न प्रदेशों के मौसम और जलवायु को एक दूसरे से अलग करती है। हम उदाहरण के रूप से देखें तो दक्षिण में केरल तमिलनाडु की जलवायु उत्तर में उत्तर प्रदेश और बिहार की जलवायु से अलग है। फिर भी इन सभी राज्यों को जलवायु मानसून प्रकार की है, अर्थात एक रूपता है। भारत की जलवायु में अनेक प्रादेशिक भिन्नताएं, जिसमें पवनों के प्रतिरूप, तापमान, वर्षा ऋतुओं की लय तथा आर्द्रता एवं शुष्कता की मात्रा में भिन्नता पाई जाती है। अब हम प्रादेशिक विविधताओं का अगर हम ध्यान करें भारत की, तो देखेंगे कि गर्मियों में पश्चिमी मरुस्थल में तापमान कई बार 55 डिग्री सेल्सियस को स्पर्श कर लेता है, जबकि सर्दियों में लेह के आसपास का तापमान -45 डिग्री तक गिर जाता है। राजस्थान के चुरू जिले में जून के महीने किसी एक दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस या अधिक हो जाता है, जबकि उसी दिन अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में तापमान मुश्किल से 19 डिग्री तक पहुंच पाता है। इसी प्रकार दिसंबर की किसी रात में जम्मू कश्मीर के द्रास में रात का तापमान -45 डिग्री तक गिर जाता है, जबकि उसी रात को तिरुवनंतपुरम तथा चेन्नई में तापमान 20 डिग्री सेल्सियस या 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। अतः इन सभी उदाहरणों से हमको ये पता लगता है कि भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान और एक क्षेत्र से दूसरे स्थान में तापमान में ऋतुगत अंतर पाया जाता है। हाँ, यदि हम किसी भी स्थान के 24 घंटों का तापमान दर्ज करें तो उसमें भी भिन्नता होती है। जैसे कि केरल और अंडमान निकोबार समूह में दिन और रात के तापमान में 60 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है, किंतु थार मरुस्थल में देखा जाए तो दिन का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और वहीं रात का तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। तो इस प्रकार तापमान के साथ वर्षा में भी प्रादेशिक भिन्नता मिलती है। जैसे हिमालय में वर्षण मुख्यतः हिमपात के रूप में होता है, जबकि देश के अन्य भागों में वर्षण केवल जल की बूंदों के रूप में होता है। इसी प्रकार केवल वर्षण के प्रकारों में ही अंतर नहीं, बल्कि वर्षण की मात्रा में भी अंतर है। जैसे मेघालय की खासी पहाड़ियों में स्थित चेरापूंजी और मासिन राम में औसत वर्षा 1080 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। इसके विपरीत राजस्थान के जैसलमेर में औसत वार्षिक वर्षा 9 डिग्री सेंटीमीटर से अधिक होती है। मेघालय की गारो पहाड़ियों में स्थित तुरा में एक ही दिन में उतनी वर्षा होती है जितनी जैसलमेर में 10 वर्षों में भी नहीं हो पाती है। इसी प्रकार उत्तरी पश्चिमी हिमालय तथा पश्चिम मरुस्थल में वार्षिक वर्षा 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है, जबकि उत्तर पूर्व में स्थित मेघालय में वार्षिक वर्षा 400 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा होती है। जुलाई या अगस्त में गंगा के डेल्टा तथा उड़ीसा के तटीय भागों में हर तीसरे या पाँचवें दिन प्रचंड तूफान मूसलाधार वर्षा करते हैं, जबकि इन्हीं महीनों में मात्र 1000 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित तमिलनाडु का कोरोमंडल तट शांत व शुष्क रहता है। देश के अधिकांश भागों में वर्षा जून से सितंबर के बीच होती है, किंतु तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा शरद ऋतु अर्थात जाड़ों के आरंभ में होती है। इन सभी भिन्नताओं विविधताओं के बावजूद भारत की जलवायु अपनी लय और विशिष्टता में मानसूनी रूप से है। अब हम पढ़ेंगे अगला, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। मुख्यतः 2 कारक हैं, स्थिति एवं उच्चावच संबंधी कारक की बात करते हैं और वायुदाब एवं पवन संबंधी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थिति तथा उच्चावच संबंधी कारक। इसमें पहला है अक्षांश। अगर अक्षांश के अनुसार देखें तो
कर्क रेखा पूर्व से पश्चिम दिशा में देश के मध्य में गुजरती है लगभग। इस प्रकार भारत का उत्तरी भाग शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित उष्ण कटिबंध में पड़ता है। उष्ण कटिबंधीय भाग भूमध्य रेखा के अधिक निकट होने के कारण पूरे साल ऊंचा तापमान प्राप्त करता है और कम दैनिक और वार्षिक तापांतर का अनुभव करता है। और कर्क रेखा से उत्तर में स्थित भाग भूमध्य रेखा से दूर होने के कारण उच्च दैनिक तथा वार्षिक तापांतर के साथ विषम जलवायु पाई जाती है। दूसरा हमारा है हिमालय पर्वत। उत्तर में हमने देखा है ऊंचा हिमालय पर्वत एक बहुत प्रभावित जलवायु विभाजक की भूमिका निभाता है। यह उत्तरी पर्वत श्रृंखला उपमहाद्वीपीय को उत्तरी पवनों से अभेद हमको सुरक्षा प्रदान करता है और जमा देने वाली ये ठंड पवनें उत्तरी ध्रुव रेखा के निकट पैदा होती है और मध्य तथा पूर्वी एशिया को आर पार कर देती हैं। इसी प्रकार हिमालय पर्वत मानसून पवनों को रोककर उपमहाद्वीप में वर्षा का कारण बनता है। तीसरा है जल और स्थल का वितरण। भारत में दक्षिण में तीनों ओर हिंद महासागर में उत्तर की ओर ऊंची व अविच्छिन्न पर्वत श्रेणी है। स्थल की अपेक्षा जल देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। जल और स्थल के इसी विविधता के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न ऋतु में विभिन्न वायुदाब प्रदेश विकसित हो जाते हैं और वायुदाब में भिन्नता मानसून पवनों के उत्क्रमण का कारण बनती है। इसके बाद है समुद्र तट से दूरी। अगर हम समुद्र तट से दूरी की बात करें तो लंबी तटीय रेखा के कारण भारत के विस्तृत तटीय प्रदेशों में समकालीन जलवायु पाई जाती है और जबकि भारत के आंतरिक भाग में नहीं पाई जाती, विषम जलवायु पाई जाती है। यही कारण है मुंबई कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पे सम जलवायु पाई जाती है। दूसरी ओर समुद्र तट से दूर आंतरिक भागों में से दिल्ली, कानपुर, जयपुर, अमृतसर आदि मौसमी परिवर्तन पूरे जीवन को प्रभावित करता है। अगला है समुद्र तल से ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई के साथ साथ सामान्य रूप से तापमान घटता जाता है। विरल वायु के कारण पर्वतीय प्रदेश मैदानों की तुलना में अधिक ठंडे होते हैं। जैसे कि आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस होता है जबकि दार्जिलिंग में यह 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला हमारा है जो कारण उच्चावच। भारत का जो उच्चावच है वो तापमान, वायुदाब, पवनों की गति एवं दिशा तथा ढाल की मात्रा और वितरण को प्रभावित करता है। जैसे कि हम जून और जुलाई के बीच में देखें तो पश्चिम घाट तथा असम के पवनाभिमुखी ढाल अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं जबकि इसी दौरान पश्चिमी घाट के साथ लगे हुए दक्षिणी पठार पवन विमुखी स्थिति के कारण कम वर्षा प्राप्त करते हैं। और अगला जो हमारा कारण है वायुदाब एवं पवन संबंधी कारक वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।